नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं अपने जीवन के सूत्र आपके सामने रखता हूं। मानना नहीं माने ये आपका काम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हम अपने आप को कमजोर नहीं समझें। हम अपने आप को यदि कमजोर समझेंगे ना तो हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा ये संकेत ध्यान में रखें कि हम अपने आप को कमजोर नहीं समझें, क्योंकि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है। इस बात का भी ध्यान। सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता मजबूत होना बहुत जरूरी। सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। 2024 का 9वां महीना यानी सितंबर 2024। सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। और सभी दर्शकों को सोमवती अमावस्या, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मित्रों, 6 सितंबर को हरितालिका तीज है और ये भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत स्वागंध स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव अपनी पूजा करने वाली सभी भक्तों को अटल सुहाग का वरदान देते हैं और जीवन में अच्छा साथी मिले आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है और जो जीवन का अनुभव है, सोमवती अमावस्या वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है और सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है और चंद्रदेव महादेव के भाल पर विराजमान है और चंद्रदेव मन का कारक है और मन ही मनुष्य का मोक्ष और बंधन का कारण है। इस मन से संबंधित संपूर्ण विपदाएं, परेशानियां, दोष कैसे दूर हो, महादेव को कैसे प्रसन्न करें कि मन पर आप सवार हो जाए। सोमवती अमावस्या को देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत का विधान है। साथ ही पितृ कैसे प्रसन्न हो, पितरों का तर्पण सोमवती अमावस्या को किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। मित्रों, साथियों, 18 सितंबर 2024 से गणनाओं के आधार पर कहीं कहीं 17 सितंबर भी कहा है, लेकिन 18 सितंबर 2024 से पावन पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत है और शायद 18 को महालय श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। उदय तिथि 17 तारीख को लग जाएगी, ऐसा 11 बजकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी। उदय तिथि के हिसाब से 17 को नहीं होकर जो श्राद्ध पक्ष है वो 18 सितंबर से शुरू होगा, पूर्णिमा 18 को। तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ 2 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होगा। क्या कुछ है इस बार खास पितृपक्ष में, और लाल किताब के अनुसार पितृपक्ष ऋण चुकाने के लिए क्या क्या उपाय, ये सारी चर्चाएं इस बार मैं करूंगा। साथ ही कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। सितंबर के महीने में राशिफल क्या संकेत दे रहा 12 के 12 राशियों के लिए, और सितंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस माह 3 ग्रहों का, जैसे सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकल अपनी राशि, अपनी स्व राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः बुधदेव सिंह राशि से निकल कन्या राशि में आएंगे। मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सितंबर के महीने में शनिदेव और बुधदेव वक्री अवस्था में है। राहुदेव शनिदेव के नक्षत्रों में है और बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। मैदिनी ज्योति अच्छा संकेत नहीं दे रही है। राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को राष्ट्रहित में सोचना होगा। अमर्यादित भाषा, राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का संकेत और सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। और भूस्खलन, जल को लेकर, बाढ़ को लेकर, ये आप जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि इस समय जिस तरह ग्रह योग है, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं का प्रबल संकेत है। जब वृषभ राशि में बृहस्पति देव आए थे तब मैंने राष्ट्र से निवेदन किया था कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव 25 अप्रैल 2025 तक बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जहां जान माल का नुकसान है। इस समय जिस तरह के ग्रह योग है, हमें अपनी पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र की संपूर्ण सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत,
नजर आ रहा है, वहां नकारात्मक हलचल का संकेत नजर आ रहा है ग्रह नक्षत्रों के साथ। विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और प्राकृतिक प्रकोप भी है। सितंबर का महीना, जैसे मैंने आपको कहा कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मैं बहुत कुछ इसमें बताऊंगा। पितरों को प्रसन्न कर कृपा प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि पितरों को जब हम प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी, तो बहुत से उपाय है। और विशेष रूप से गुरुमंत्र में दाती महाराज पर हर राशि का एक अलग वीडियो मिलेगा। क्या है पितृदोष, क्या है उसका समाधान, मैं प्रत्येक राशि का अलग अलग भी बताऊंगा। और राशिफल में भी बताऊंगा कैसे भाग्य की उन्नति हो कि आप पितरों के लिए कुछ उपाय करें। सितंबर 2024 का महीना संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर मैं विस्तृत से बताने की कोशिश करूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होता है। और ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप व्यक्तिगत अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपका सेवा में सदा हाजिर रहता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, भाई मेरा समय चाहिए तो गाय सेवा करिए, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा ही मेरा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं। भारत की सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है और ये अद्भुत विषय है। ज्योतिष के इस 40-50 साल की यात्रा में से कुछ बूंदे गुरु कृपा की जो मुझे प्राप्त थी, उस आधार पर मैं कुछ कहने आता हूँ। संभव है जो मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहा है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन हमेशा आप ले लीजिएगा साथियों, मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं राशि चक्र की पांचवी राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, ये वीडियो उस पर है। मित्रों, साथियों, सिंह राशि अधिपति देव सूर्य देव है। आपका व्यक्तित्व एक बॉस की तरह होता है और कभी कभी आपका गुस्सा हट में बदल जाता है। आपके मन को बदलने के लिए राजी करना चुनौतीपूर्ण होता है। आप बहुत जल्दी निराशा को अनुभव करते हैं क्योंकि आपका स्वभाव बहुत सरल है। आप खुद को सबसे पहले रखते हैं और आप कभी कभी उन लोगों की आलोचना करते हैं जो आपकी बातों से सहमत नहीं होते। आपको सहायता मांगना पसंद नहीं होता है, इसलिए सहायता स्वीकार करने में आपकी अनिच्छा अशिष्टता के रूप में दूसरों के सामने आ जाती है। ये थोड़ा सा इस पे काम आपको करना होगा अच्छे जीवन के लिए। वैसे आप ऐसे व्यवसाय में निपुण होते हैं जिनमें आप खुद को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करने में सक्षम हो, उसमें आपको सफलता मिली। आप यदि ग्रुप में काम करते हैं तो आप हमेशा नेतृत्व वाली भूमिका लेते हैं। आपकी ईमानदारी और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से दूसरे लोग आपकी सलाह और प्रोत्साहन लेते हैं। आप अधिकतर अथॉरिटी में रहना पसंद करते हैं। आप प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व, आप सबसे ज्यादा मदद करने वाले सहकर्मी होते हैं। आपको सुर्खियों में रहना में मजा आता है। आप अपनी उपलब्धियों के लिए पहचाने जाने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी प्रशंसा सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है और प्रशंसा में कई बार चापलूसी करके लोग आपका नुकसान नहीं कर दे, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी बेहतरीन कैरियर का जो क्षेत्र है, अपने विश्वास, अपने संकल्प, अपनी करिश्मे की वजह से सिंह राशि वाले राजनीतिक में जबरदस्त प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा आप लेखक, इवेंट मैनेजमेंट और अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए लीडर क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं। आप बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना जानते हैं, इसलिए आप किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट में ऑफिसर भी हो सकते हैं, प्रशासनिक अफसर हो सकते हैं, लेखन में, टीचिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, सेलिब्रिटी एजेंट, पीआर एग्जीक्यूटिव, प्रवक्ता, इस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सितंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं सितंबर 2024 के महीने में सिंह राशि वालों। थोड़ा सा सिंह राशि वालों गोचर को समझने की प्रयास करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह में लगन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि लगन भाव से संचरण करेंगे और 16 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि दूसरे भाव में शुक्रदेव व केतुदेव के साथ संचरण करेंगे।
3 ग्रहों की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। 18 सितंबर को शुक्रदेव तुला राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 23 सितंबर को बुध देव कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि 11वें भाव, बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि 10वें भाव, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में सत्स नामक पंच महापुरुष योग में 7वें भाव में अति योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं। यह है सितंबर के महीने में ग्रहों का संचरण। अब मोटा मोटा इन ग्रहों का सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसकी जानकारी। सिंह राशि वालों के सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। नौकरी, कामकाज, व्यवसाय को लेकर अनुकूलता रहेगी। रोजगार के साधन ठीक रहेंगे। गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। इस महीने सिंह राशि वाले जी जान लगाकर कठिन परिश्रम, मेहनत और संघर्ष करेंगे। मेहनत और परिश्रम का उत्तम फल सिंह राशि वालों को सितंबर के महीने में मिलेगा। इस महीने भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। सफलता, खुशी, मान सम्मान, यश और यश की वृद्धि का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देता हुआ खटखटा हुआ नजर आ रहा है। दरवाजा बंद मत रहेगा, मेहनत करेगा, सफलता दामन चूमेगी। नौकरी चाहे व्यवसाय हो या फिर कामकाज, ये इन प्रकार आपको कहीं न कहीं से धन जरूर मिलेगा। यदि आप नौकरी में है, नई जिम्मेवारी है या फिर एग्रीमेंट का लाभ भी आपको मिल सकता है। आपका अपना व्यापार है तो उच्च अधिकारियों को लेकर थोड़ा सा व्यवहार में संतुलन रहेंगे तो सफलता में 4 चांद लगे। सरकारी अधिकारियों से किसी तरह का वाद विवाद नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखें। कार्यों को व्यवस्थित तरीके से शांति से करने का प्रयास जरूर करें। दिशा ठीक होनी चाहिए इस महीने। जीवन साथी के साथ अच्छी निभेगी लेकिन तल्खी से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक मसले हल होंगे। युवा और विद्यार्थी सितंबर का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। नक्षत्र गणना स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे। यह है मोटा मोटा सितंबर 2024 के महीने में सिंह राशि वालों के लिए संकेत। जब ये ग्रह योगायोग बनाएंगे, आपस में दृष्टि संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा अपने परिवार की। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव सिंह राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि कुटुंब और धन भाव में उत्तम योग बनाएंगे। 4 सितंबर से सूर्यदेव बुधदेव के साथ बुधादित्य योग में संचरण करेंगे। मंगलदेव चतुर्थ और भाग्य स्थान के स्वामी मिथुन राशि लाभ भाव में संचरण करेंगे। ये संपूर्ण ग्रह योगायोग सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा लाभ और सफलता का संकेत है। आपकी कार्यशैली, पारिवारिक सदस्य की कार्यशैली जो समन्वय है वो खुशी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक पारिवारिक परेशान से छुटकारा मिलेगा। वैचारिक सुदृढ़ता परिवार में खुशियों का माहौल बनाएगा। पारिवारिक समन्वय सहयोग से महीने में घर परिवार से सामाजिक और मांगलिक और आर्थिक आयोजन के संकेत भी है। मंगलदेव लाभ भाव में विराजमान है, चतुर्दशी धन भाव को देख रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कोई पुश्तैनी व्यापार है तो यह महीना धन लेकर आपको अच्छा संकेत, आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का उत्तम संकेत है। 23 सितंबर को बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में उच्च अवस्था में कुटुंब भाव में संचरण करेंगे। परिवार में उत्तम उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों में धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे। घर परिवार का वातावरण आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ता की वजह से अच्छा संकेत है। बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को भी देख रहे हैं, छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो रोग, ऋण, रेपू से छुटकारा मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। छोटे भाइयों की सफलता की वजह से घर का वातावरण ठीक रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने स्वभाव में अहंकार को स्थान न दे। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने रहे। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था मोटा मोटा परिवार के बारे में। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव 16 सितंबर तक स्वराशि सिंह में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। अपनी राशि है उनकी, और राशि अधिपति का स्वराशि संचरण में लगन भाव में संचरण करना लाभ और सफलता का संकेत है। बृहस्पति देव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव 4 सितंबर से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर तक रहेंगे। 23 सितंबर तो बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। 23 सितंबर को व्यवसाय के समय बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि कन्या में धन भाव में संचरण करें। व्यापार में संपूर्ण विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता के लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। नौकरी करने जातकों के लिए अनुकूल समय। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। आर्थिक धन को उसमें मजबूती आएगी।
कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का लाभ मिलेगा। कुशल नेतृत्व और सहकर्मियों के अनुकूल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क का लाभ देखने को मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में सचिव है, सेक्रेटरी है, ऊंचे पदों पर प्रशासनिक अफसर है, आईएएस है, एसडीएम है, पटवारी है, या प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं भी आप जॉब करते हैं, रेवेन्यू क्षेत्र में ज्यादा जॉब कर रहे हैं, तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत। सिंह राशि में सूर्यदेव और बुधदेव की युति इस बात का संकेत है कि मनोनुकूल ट्रांसफर हो सकता है, पदोन्नति का अवसर मिल सकते हैं, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। यदि आपकी संतान नौकरी कर रही है या व्यवसाय कर रही है तो उन्हें भी विशेष सफलता का संकेत है। मल्टीनेशनल कंपनी जुड़े जातकों के लिए अच्छे मुनाफा का संकेत नजर आया है। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। परिश्रम मेहनत संघर्ष का फल मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहे। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही आय के अच्छे स्रोतों में नियमित आमदनी ठीक रहेगी। रोजगार के स्रोत में बढ़ोतरी अवश्य होगी। ये समय कारोबार के लिए मनोनुकूल रहेगा। कारोबार में आशा अनुकूल सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नई कारोबारी योजनाएं क्रियान्वित होगी। विशेष रूप से हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल, कोयला, खनन, स्क्रैप, फर्नीचर, डीजल, इंजन ऑयल, रबड़, प्लास्टिक प्रोडक्ट, केमिकल, फर्नीचर का कारोबार, स्टोन का कारोबार, ई कॉमर्स, शेयर मार्केट, इस सब क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, अच्छी सफलता है। यदि आप नौकरी है या आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो लाभ के उत्तम अवसर है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। कारोबारी प्रश्न में सुधार होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके कार्य बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। माह के उत्तरार्ध में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी को लेकर कहीं एक से अधिक नए ऑफर मिलेंगे। प्रत्यक्ष और बड़े लोगों का संपर्क व्यवसाय में विशेष लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश से बचे। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें, बहुत जरूरी। व्यवस्था करते आगे बढ़ेंगे कामकाज में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहाँ खर्च करना, कब खर्च करना, कितना खर्च करना, ये सारे बजट बनाकर चलेंगे तो ये महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये महीना अच्छा बीते, सफलता मिले, भाग्य उन्नति हो और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले। बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इस महीने 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह और शाम अपने घर में गूगल का धूप करें। साथ में लोबान भी करेंगे तो उत्तम रहेगा। सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद हर रोज लगातार 15 दिन करना है। पारिवारिक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, संपूर्ण परेशानी और दुखों से छुटकारा में अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया है। इस महीने 18 सितंबर से लेकर लगातार 2 अक्टूबर तक हर रोज श्रद्धानुसार पके हुए केले या तो गाय को खिलाए या गरीबों में बांटे, और या फिर कहीं जंगल में बंदर है तो बंदरों को अपने हाथ से खिलाना शुभ रहेगा। ये हर रोज करना है और हर रोज आप गरीब को खिलाए, गाय को खिलाए और बंदरों को खिलाए तो और अच्छा। तीनों जगह आप श्रद्धानुसार पके हुए केले खिलाना आपके लिए लाभ रहेगा। और आप चाहते हैं कि आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आपको सफलता मिले तो ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना हर रोज सुबह और शाम आपके लिए उत्तम रहेगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला श्रद्धानुसार जाप पूरे महीने करिएगा। कारोबार में, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमन आ रहे। मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वे विद्यार्थी जो बीए, बीएड, बीएससी या मेडिकल, कंप्यूटर, लॉ के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी करें युवाओं को, उनके लिए बेहतर लाभ और सफलता का संकेत है। मास कम्युनिकेशन क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करें, इस अवधि में की गई परीक्षाओं के पूर्ण परिणाम मिलेंगे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी जरूर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई पार्ट टूट जाएगा। ज्यादा मुझे खाली सावधानी कह रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि अष्टम भाव में राहुदेव का संचरण है। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांतियां से दूर रहना बहुत जरूरी। परेशानी का कारण, स्वास्थ्य प्रतिकूल कारण आपकी व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति है। व्यर्थ की यात्राएं तनाव दे सकती, शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस महीने भोजन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना। हर चीज समय पर और समुचित अवस्था में ग्रहण करें। हाँ, माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव दूसरे भाव में आएंगे और राहु केतु से संपर्क स्थापित करें। ऐसे में आपके खान पान में अशुद्धता नहीं हो। सावधानी, मांस मदिरा से दूर रहे। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। मानसिक और शारीरिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। खान पान में परिशुद्धता और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। क्या करें कि मैंने इस महीने तकलीफ नहीं है तो उपाय तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तब भी ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम च सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम च सूर्याय नमः, सूर्य के इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। ये तंत्रोक्त बीज मंत्र है।
जाप करिए। हर रोज सुबह सुबह 108 बार ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और लगातार 1 महीने हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाने से कष्ट, परेशानियों, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, सितंबर का महीना श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में मैंने बहुत कुछ बोला है। आपकी राशि का वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज में आपकी राशि को श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, ये पूरा वीडियो मैंने गुरुमंत्र दाती महाराज पे डाला है। श्राद्ध पक्ष है, 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, 2 अक्टूबर तक रहेगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में उपले की अग्नि पर गूगल का धूप करें और गूगल धूप करने के बाद, ये गूगल का धूप सूर्योदय से पहले भी करना और सूर्यास्त के बाद भी करना। उसके बाद दूसरा धूप और करना है, मिट्टी के दीपक में जावित्री केसर का धूप अपने पूरे घर में कर ये धूप की जो दीपक है ये स्नान कांड में रख दीजिएगा। घर की संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा और पितर प्रसन्न होंगे और पितरों की कृपा से कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो तो पितरों के नाम पर श्रद्धानुसार अन्न और शैया दान करना उत्तम रहेगा। अब आप रोज कर सकते हैं या आपके सामर्थ्य के अनुसार करें। गरीब को अन्न का दान दे और सैया मन चारपाई का दान दे। श्राद्ध पक्ष है सिंह राशि वालों, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। हर रोज श्रद्धानुसार सच्चे मन से पितरों को पूजन करें और पितरों को के निमित्त जल, जौ और काले तिल और पुष्प के साथ तर्पण जरूर करें, पितर प्रसन्न होंगे। सिंह राशि वालों, आप चाहते हैं कि पितरों की कृपा बनी रहे तो इस महीने हर रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, पितरों की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड रात्रि में करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा, 9 बजे से 12 बजे के बीच में। सर्वपित्र अमावस्या के दिन गरीब अनाथ लोगों को अनाज, वस्त्र और श्रद्धानुसार दक्षिणा का दान देना भी पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय है। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में पूजन कराए। पूजन के उपरांत तर्पण करें और अपने पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो गरीब, निर्धन लोगों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भी भोजन कराए, उन्हें श्रद्धानुसार वस्त्र, दान, दक्षिणा देकर प्रसन्न करें, पितर प्रसन्न होंगे। श्राद्ध 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहे। अपने घर की दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों का फोटो लगाएं और हर रोज पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित, चौमुखा घी का दीपक जलाए, उन्हें पुष्प अर्पित, उन्हें माला अर्पित करें, साक्षात दंडवत प्रणाम करें और आशीर्वाद और वहीं बैठकर ओम पितृदेवता भयो नमः इस मंत्र की 1 माला रोज करें। मित्रों, श्राद्ध पक्ष है 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना बहुत उत्तम रहेगा। और अपने घर में कोई बुजुर्ग है तो उन्हें हर रोज अपने हाथ से स्नान विनान कराकर हर रोज अपने हाथ से भोजन कराएंगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे। मित्रों साथियों, कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों, सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।